हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। आई एम कैलाश गुप्ता एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो जैसे आपने पहले वीडियोस के अंदर हमारा सीखा कि रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशंस को कैसे यूज़ किया जाता है फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन या प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है फॉर द टारगेट स्टॉप लॉसेस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। आज हम यहाँ पर ऑटोमेटिक किस तरीके से उसको प्लॉट किया जा सकता है, आज हम वो सीखने वाले हैं। क्योंकि अभी तक आपने देखा या समझा कि हम प्रीवियसली जो पूरा हमने वीडियो जो बनाया था दैट इज द मैनुअली हम किस तरीके से रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन को बना सकते हैं चार्ट के ऊपर। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि एज ए नए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो उनको कई बार दिक्कतें आती हैं कि वो मैनुअली उस चीज़ को प्लॉट नहीं करना चाहते, या फिर जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं वो उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिवली उस चीज़ को बनाना है। तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को खत्म करने के लिए हमने इसके अंदर ऑटोमेटिक रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन का पॉइंट्स भी डाले हुए हैं। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं या कैसे उसको प्लॉट कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर आपका ये जो वीडियो है उस पर बनाया हुआ है तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सप्रेस करना है एज फॉर स्टडी सिलेक्शन एंड वहाँ पर जाकर के हमें स्विंग, एक स्टडी नाम है स्विंग, उसको हमें वहाँ पर सेलेक्ट करना है। नाउ इन द पैरामीटर में आप जाकर के देखेंगे 3% की मेरी यहाँ पर स्विंग बाय डिफॉल्ट जो है 3% स्विंग रिवर्सल्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कोई भी टॉप या बॉटम स्विंग को पकड़ने के लिए, स्विंग को फाइंड आउट करके जो फाइनल करने के लिए बॉटम से अगर 3% ऊपर की आपकी अगर मूवमेंट मिलती है, बॉटम से 3% अगर ऊपर कोई भी नेक्स्ट लो बन गया है तो उसको वो बॉटम को फिक्स कर देगा स्विंग। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा निफ्टी के अंदर 11,108 का स्विंग का लेवल है। नाउ मैंने 3% की अगर स्विंग डाली है, व्हाट इट मीन कि यहाँ से 3% ऊपर कोई भी लो अगर बनता है, लगभग 300 पॉइंट ऊपर का अगर कोई भी लो बनेगा तो ये जो बॉटम है ये फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो टॉप का फिक्स होगा जब ऊपर से कोई भी नेक्स्ट हाई अगर 300 पॉइंट्स डाउन का अगर मेरा बनता है तो वहां पर मेरा जो स्विंग है वो आपका फाइनलाइज हो जाएगा, वहां पर यानी कि फिक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब इन स्विंग के बेसिस पे हमें पूरा का पूरा एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्रीवियसली जैसे हम अगर ट्रेंड की बात करें तो 11,856 से 11,108 का एक डाउन ट्रेंड एक यहाँ पर क्रिएट किया गया था। इसी तरीके से 11,108 से 12,103 का एक अप ट्रेंड बना है। नाउ अगर मेरे को रिट्रेसमेंट या उसके अंदर एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप स्विंग के अंदर जाएंगे, स्विंग के अंदर पैरामीटर के अंदर से बाय डिफॉल्ट अगर सपोज करो मैं 3% की अगर स्विंग ले रहा हूं तो हम इसके अंदर यहाँ पर लेबल, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एन होता है, मतलब नन, कि इसमें कोई भी रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन कुछ यूज नहीं हो रही है। हम यहाँ पर अगर आर लगाए, आर अगर हम इसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं तो वहां पर वो रिट्रेसमेंट के लिए उसको डिनोट कर रहा है कि रिट्रेसमेंट प्लॉट करेगा। अब ना रिट्रेसमेंट जो है फिबोनाची लेवल के अकॉर्डिंगली जो भी हमने इसके अंदर परसेंटेज ऑफ लेवल हम यहाँ पर डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो हमें डिफाइन करके दे देगा कि हाउ मच परसेंटेज इट कैन रिट्रेस। लाइक मैं इसके अंदर एक कुछ पैरामीटर लेवल्स डाल देता हूँ, लाइक 23 डाल देता हूँ इसके अंदर 23.6, उसके बाद यहाँ पर हम 61.8, मैं कुछ मेन लेवल्स आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ 100 एंड एक प्रोजेक्टेड लेवल डाल देता हूँ 138.2, ठीक है, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ लाइनें प्लॉट हो गई हैं जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज में काम में आएंगी। अब नाउ व्हाट इज माय जो मेरा ट्रेंड जो एक्चुअली जो बना है, जो मेरा पूरा ट्रेंड जो फिक्स हो चुका है, स्विंग कंप्लीट जो हो चुकी है वो 11,856 से 11,108 की कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा जो 23.6 का रिट्रेसमेंट जो है वो दैट इज ऑन 11,284, दैट उसके बाद मैंने लेवल डाला 61 का, 61.8 का, तो ये आपका लेवल बनता है 11,570 का। 100% रिट्रेसमेंट इज नियर अराउंड 11,856 and I have written down the projected level that is 138.2%। तो कंट्रोल और अप एरो की दबाएंगे तो आपको इसके अंदर क्या होगा, चार्ट श्रिंक करने लग जाएगा और यू कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट लेवल। ये देखिए 12,141 रुपए का मेरा क्या है नेक्स्ट जो लेवल था 138.2 का, जो मेरा प्रोजेक्टेड लेवल अकॉर्डिंग टू माय रिट्रेसमेंट, यू कैन सी कि वहां पर वो मेरा अभी जो स्टॉक है वो निफ्टी जो है वो वर्क कर रही है। अब नाउ मैं करंट जो मेरा स्विंग जो है 11,108 से 12,103 का है, बट ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये अभी जो मेरा जो स्विंग का जो ट्रेंड है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी वजह से उसने प्रीवियसली कंप्लीटेड स्विंग के अकॉर्डिंगली आपको प्रोजेक्टेड लेवल दिखाए हैं। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर सपोज एक्सटेंशन अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर हम पैरामीटर के अंदर जाएंगे, रिट्रेसमेंट की जगह
हम यहाँ पर ई प्रेस कर देंगे, ई फॉर एक्सटेंशन, और यहाँ पर हम अपने कुछ प्रोजेक्टेड लेवल सपोज करो हम डाल देते हैं कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहते हैं। 61.8 सपोज 100, 138.2 एंड 161.8, इस तरीके से करके अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ तो इट विल शो यू द एक्सटेंशन कि किस पर्टिकुलर लेवल तक वो एक्सटेंड कर सकता है। तो एक्सटेंशन के लिए मुझे क्या कंप्लीटेड मेरी स्विंग कौन सी है, दैट इज 10,585, ये मेरा स्टार्टिंग हो गया ट्रेंड का। 11,856 मेरा सेकंड पॉइंट हो गया एंड थर्ड पॉइंट इज मेरा 11,108 का हो गया। दिस इज माय कंप्लीटेड एक्सटेंशन ऑफ स्विंग। तो यहाँ पर इस चीज को फाइंड आउट करते हुए उसने एक आपका जो लेवल कैलकुलेट किया कि 61.8 का जो लेवल है वो मेरा आता है 11,893 का, उसके बाद 12,378 रुपए का। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट जो होगा किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर आप इसको खोलते हैं, लाइक मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टीसीएस के ऊपर सपोज करो मैं इसको लगाऊं, तो टीसीएस के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रोजेक्टेड लेवल्स आपके कैलकुलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सटेंशन। तो आपके पास बाय डिफॉल्ट इस तरीके से अगर कोई भी लेवल्स अगर आपके प्लॉटेड होंगे, लाइक देखिए एक्सिस बैंक के अंदर 61.8 का जो एक्सटेंशन लेवल है ये 782 है, 100% का जो है 823 है एंड 138 का 863 है, और करंटली आप देखेंगे बहुत ही अच्छा वो वहां पे रेसिस्ट कर रहा है 823 के आसपास, जो कि मेरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन जो आप करने जा रहे हैं इंट्राडे के अंदर, वीकली, डेली या जो भी आप पोजिशनल्स अपने बनाना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास अगर चार्ट पे या लेवल्स बाय डिफॉल्ट अगर होंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग और अच्छा हो सकता है वहां पर, और आपका टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होता है वो आपका बिल्कुल ही फाइन ट्यून हो गया एक तरह से, जिससे आप इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा कि हम कैसे इसके अंदर रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का यूज करके अपना पूरा प्रोजेक्टेड लेवल्स और अपने रिट्रेसमेंट लेवल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो यू कैन शेयर आवर वीडियोज एंड होप सो यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। थैंक यू।